ये जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं ना अपनी जिंदगी के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, अपने फैसलों के बारे में, इस चीज के बारे में कि आगे क्या होना है, ये तशनगी है कि मेरे ख्वाबों का क्या होगा, मेरी कंपनी का क्या होगा, मेरे डिसीजंस का क्या होगा, मेरी सोशल लाइफ का क्या होगा, मेरे रहन सहन का क्या होगा, अगर मैं उन वादियों को और उन जहनी वतन को छोड़ता हूँ जिसके अंदर मैं 16-16, 20-20, 10-10 साल में रहा हूँ, जहाँ मेरे अपने लोग हैं, अपनी जुबान है, अपने खाने हैं, अपना कल्चर है, अपनी सोच है, अपनी कन्वीनियंस और कंफर्ट जोन है। तो सवाल यहाँ पे मैं आपसे भी करता हूँ, अपने आप से भी हमेशा करता था, और जब भी एक किस्सा मैंने कहीं भी बयान किया तो मैंने ये जरूर लोगों से सवाल किया कि क्या सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु को ये सारे कंफर्ट्स छोड़ने चाहिए थे या नहीं। उनके वालिद साहब इलाके के सबसे बड़े थे, सबसे रोब था, रोब दबदबा था, पैसा था, पावर थी, और सबसे बड़ी बात है दीन पर भी हुकूमत थी। दीन भी उनके यहाँ माना जाता था, तो लोग स्पिरिचुअली भी उन्हें पीर मानते थे, रिलीजियसली भी मानते थे, पॉलिटिकली भी मानते थे, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी मानते थे। तो इतने कंफर्ट जोन, जब रिश्ते भी आसानी से मिल जाने थे, किसी से भी आप शादी कर सकते थे, सब लोग इज्जत करते थे, सब लोग सलाम करते होंगे, सब लोग रिस्पेक्ट करते होंगे माशरे के अंदर। सब हर बंदा अगर कोई सियासी लिहाज से झगड़ा करना चाहे तो दीन के लोगों से तो बड़े बड़े सियासी लोग भी झगड़ा नहीं करते, क्योंकि एक असर रसूख होता है ना, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग प्यार करते हैं, दीनदारों से अकीदत होती है उनकी। तो अगर दीन पे हमला करने की कोशिश करते हैं तो पॉलिटिकली पावरफुल स्ट्रॉन्ग थे, और अगर ये दोनों ही ताकत के साथ साथ जब पैसा भी था तो पैसा लगा के भी बहुत असर रसूख था। तो वाई सवाल उठता है कि जब उनके पास सब कुछ था तो वाई डिड ही स्टॉप। इतनी बड़ी जरूरत क्या थी जंप लेने की, इतना बड़ा लीप ऑफ फेथ, इतना बड़ी चीज करने की जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी ये सब चीजें छोड़ने की। चल रहा था चलने देते, जैसे आज हमारी जिंदगी में चल रहा है, सब चल रहा है, सब रूटीन वर्क है। हमने 12 साल का ये करना है, ओ लेवल्स ए लेवल्स एंटर करना है, फिर 4 साल का बैचलर्स करना है नहीं करना, उसके बाद हमने मास्टर्स करना है नहीं करना, उसके बाद हमने जॉब करनी है, जॉब या बिजनेस करना है, फिर उसके बाद शादी करनी है, फिर हमने बच्चे होने, फिर हमने वो बच्चे पालने हैं, फिर उन बच्चों को बड़ा करना है, फिर फला 3-4 करके हमारे दोस्त यार हो जाएंगे, हफ्ते के एंड के ऊपर उनके साथ वीकेंड पे पार्टीज हो जाएंगी, कुछ हम हफ्ते में 1 आध दिन शॉपिंग पे चले जाएंगे, कई बच्चों को चिल करा लेंगे, फिर औरतें बैठी हैं वो अपने बच्चे डिस्कस कर रही होगी, वो अपने बच्चे डिस्कस कर रही होगी, मेरा वाला ये करता है, मेरा वाला वो करता है, कुछ यहाँ पर खावंदों की बात होती होगी, जो खावंद है वो वीकेंड के ऊपर कहीं ना कहीं या महीने के अंदर कहीं ना कहीं या 2 महीने में आके जाके कहीं ट्रैवलिंग कर लिया करते होंगे। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो रिस्क टेकिंग और चिल फैक्टर होगा वो बिजनेसेस में कोई लेता होगा, कोई जॉब में बड़ी पोस्ट लेता होगा, कोई मुल्क छोड़ के बाहर चला जाता होगा। दिस इज इन अ नटशेल आज की ह्यूमन लाइफ यही थी। सवाल ये सारे रूटीन के अंदर सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु को जरूरत क्या थी कि वो अपने घर से निकलते हैं और वो ये सवाल उठाते हैं अपने आप से कि मैं ये सब छोड़ दूं, शाम चला जाऊं। शाम यहां से भी अगर शाम की अगर आप फ्लाइट लेना तो भी घंटों की होगी मेरे ख्याल। तो अगर आपने ऊंटों पे सफर करके जाना है तो भाईजान कोई 6-8 महीने का अगर सफर हो, ना कोई आपको जानता है, ना कोई आपको सलाम करने वाला है, ना कोई इज्जत देने वाला होगा, ना कोई खाना देने वाला होगा। सबसे बड़ी बात यह, अभी मैं पिछले दिनों टर्की गया हुआ था, मैं उन्हें समझा ही नहीं पाया मुझे क्या खाना है, मैं बस देख देख के खा रहा था। आप उन्हें जिस जगह पर, क्योंकि इंग्लिश तो चलती नहीं है टर्की के अंदर, वहां पे या अरबी चलती है या वहां पर आपका अल्लाह भला करे टर्किश चलती है। तो अब अरबी के अंदर भी जो ना फिर एक लोकल अरबिक है, फिर एक फुसा है कि मतलब जो एक कवायद के साथ पढ़ने वाले, तो हमारा तकल्लुम तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलो थोड़ा बहुत हम गुजारा कर लेते हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से तो चले अरबी अल्लाह ने जितनी सिखाई है वो हम कर लेते हैं जो इल्म पढ़ा है। उसके अंदर भी भाई आप किसी को कुछ समझाना, अटके हुए हम एक जगह के ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता, इस जगह पर हमारी गाड़ी फंस गई और हमने उनको कहना था हमने यहाँ से वहां जाना, वो समझाने में 10 मिनट लग गए। इस हद तक हमें गूगल खोलना पड़ा और वो गूगल ट्रांसलेट के अंदर जाके ना हम लिखते फिर उसे कन्वर्ट करते और वो फिर आगे से टर्किश में उसको बताता। तो ये तो फैसिलिटियां हमारे पास थी। उस जमाने में तो ये कुछ भी नहीं होगा, जुबान भी नहीं आती, लोग भी नहीं जानते, ये भी नहीं पता भाई किसकी औलाद है, पीछे को लोग भी हैं या नहीं। ये सारे गम दुख के अंदर फिर सफर वैसे ही एक अजाब है। सफर से वैसे भी आप सल्लम बगैर किसी वजह के सफर नहीं किया करते थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसके अंदर तकलीफें हैं, हाजत करनी हो, डाकू डकैत होते हैं, रास्ते में इतनी तकलीफें हैं, फिर भूख प्यास, फिर सूरज, फिर ये धूप, क्यों? व्हाई डिड ही डू इट? सवाल ये उठता है कि सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु ने ये फैसला क्यों लिया। अब सबसे बड़ा एक और सवाल, जब आगे मंजिल का भी नहीं पता, अभी तो ये बिल्कुल इब्तिदाई एक चर्च की एक महफिल में जाने के बाद या एक दीनदारों की अल्लाह की कुछ बात सुनने के बाद, जो हम नॉर्मल दरसों में सुन लेते हैं, किसी उलमा की क्लिप्स आ जाती हैं फेसबुक पर भी। अब तो ये बड़ा फास्ट सोशल मीडिया का दौर है, सारा कुछ अवेलेबल है। उस जमाने में तो था ही कुछ नहीं। हम भी जब बैक इन 2000 में जब हमारी शुरुआत हुई थी, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। सीडियां आती थी उस टाइम पर, सीडियां आती थी उलमा की, स्कॉलर्स की सीडियां, कैसेट्स हुआ करती थी, कैसेट्स का नहीं सीडीज का दौर था। वो भी बड़ी मुश्किल से कोई भाई रिकॉर्डिंग करता हो, किसी उलमा किसी आलिम दीन का जुम्मा सुनता हो तो ठीक है, लेकिन ये बाहर के उलमा, अब तो इंग्लिश के स्कॉलर्स आ गए हैं, मदीना के आ गए हैं, इंग्लैंड के आ गए हैं, तो किसी को भी आप सुन सकते हैं दुनिया में। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि हमने जो है वो फैसला अपनी जिंदगी में, वो थोड़ी बहुत भी कोई बात सुनने, एक आध दर्स सुनने के बाद भी कौन फैसला करता है इतना? ये तो घंटों घंटों की मेहनत करते हैं, लोगों पे पॉलिशिंग करते हैं, तो तब वो फैसला करते हैं कि चल भाई मैं जिंदगी में थोड़ा चेंज ले आता हूँ, नमाज शुरू कर देता हूँ, थोड़ा बहुत तकवा परहेजगारी, हुकूक वगैरह ये सुन के, लिबास और ढंग और बात करने का सलीका, अस्कार वगैरह ये हम ठीक करने की सोचते हैं, हम बड़ी वर्किंग करते हैं। और उस पर भी हमारी सोच ये नहीं होती कि हम कोई आलिम बनेंगे या हम कोई स्कॉलिस्टिक जूरिस्प्रूडेंस सीखेंगे। वो तो हमारा एक गुड प्रोडक्टिव मुस्लिम वाला एस्पेक्ट होता है कि चलो यार नेक मुसलमान ही बन जाए, बड़ी बात है। तो ज्यादातर तो ये 40, 45, 50 के बाद जाके लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद, मतलब जवानी की एज के अंदर। वाई वुड एक जवान जिसको आज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, जिसको सारी तफरियां शोगल अवेलेबल है, 1 मिनट 1 क्लिक स्टॉप के ऊपर सारी शोगल मौजूद है, उन्होंने हमारी यूथ को और हमारे सिस्टम को शर इस तरीके से पैकेज में दिया हुआ, बटन दबाएं क्लिक द काम शुरू। उन्होंने तो कुछ अल्फाज सुने होंगे, कुछ थोड़ा सा एक दर्द सुना होगा,
थोड़ी सी दीन की बात सुनी थी, उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया उस हक को तलाश करने के लिए, आगे मंजिल का नहीं पता, मकसद का नहीं पता, जिसके पास जा रहे हैं उन लोगों का नहीं पता, वो सीधे हैं, टेढ़े हैं, मिजाज वाले हैं, चौधरी हैं, वो बदमाश हैं, वो मतलब आलिम भी हैं, नहीं हैं भी तो हक पर हैं, या उलमा सू हैं, या पता नहीं जिंदा भी हैं, यानी मैं पहुंचूंगा भी नहीं। ये सारे डिस्टर्बेंसेस के अंदर भी मेरा आप लोगों से सवाल है यहाँ पर, क्या सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को फारस छोड़ना चाहिए था? शुड ही हैव लेफ्ट हिज होम? क्या उन्हें छोड़ के जाना चाहिए था सिर्फ एक फील के ऊपर, एक गट फील की जो तलाश है, मेरी जिंदगी की जो असल निचोड़ है, मेरी जिंदगी की जो असल पुकार है, ये इनकी दो चार बातें सुनने के बाद मैं निकल जाऊं इस रास्ते के ऊपर? तो मेरा एक जुमला था ना, मैंने अपनी एक तकरीर में कहा था, निकल जा अपने रास्ते के, जा करा बर्बाद अपनी जिंदगी को, आबादियां भी अल्लाह तेरे हाथ से लिखवाएगा। ये मेरी एक तकरीर के जुमले थे, ये एवं नहीं निकले थे। तो मैं, क्योंकि अपनी तो मैं कहानी सुनाऊंगा नहीं, ये तो बड़े लोगों की कहानियां चल रही हैं, और वो लोग मुझे कहते भी, आप बताएं कि आपका क्या था जिंदगी में, हाउ डिड इट ऑल हैपन, व्हाट वाज द ड्राइव? नो, रखेंगे हम इसको आगे के लिए, लेकिन हम भी कुछ ऐसी सफर, किसी से हम तो पैरों की खाक नहीं है, तो बहुत बड़े लोगों का जिक्र हो रहा है, लेकिन जब निकले थे कुछ नहीं पता था। ऐसे ही जिंदगी में फैसले करता है इंसान, ऐसे ही निकलता है बाहर, उसे कुछ नहीं पता होता, ऐसे रिश्ते बनाता है, ऐसे ही इनिशिएटिव लेता है, उसे कुछ नहीं पता होता। इसलिए अल्लाह कहता है फैज़ा अज़मता फतवक्कल अल्लाह, फैसला कर ले, दिल तेरा मुतमईन हो जाए, अगर इस्तिखारा कर या जो भी, छोड़ दे फिर अल्लाह के ऊपर, मूड बांध, तदबीरें कर अपनी, फिर अल्लाह पर छोड़ उसको, क्योंकि आप एंड तक जान ही नहीं सकते। अगर पूरी, और ये जिंदगी की भी स्टोरी के बारे में अगर एंड तक सब कुछ ही पता चल जाएगा तो क्या फिर इस जिंदगी को हम कैसे, अगर हमें पता चल जाए आगे कहां से ठोकरें लगनी, हम तो डिप्रेशन से मर जाएंगे। और अगर हमें ना पता चले और हम इस डर से पीछे रह जाएंगे होना क्या है, तो अल ईमान बैन अल खौफ व रिजा, ईमान उम्मीद और खौफ के बीच में पलता है और पनपता है। इट इज बिटवीन द होप एंड फियर वेयर द फेथ रियली स्ट्रेंथन्स। और डिसीजन मेकिंग का भी यही उसूल, इट इज बिटवीन होप एंड फियर, फैसले, इनिशिएटिव्स, अज़म, कसद, नियतें खौफ और उम्मीद के बीच में ही। टोटल खौफ हो जाए तो डिप्रेस हो जाएगा, टोटल उम्मीद हो जाए तो बहुत बेढंगा और बदतहजीब होकर फौरन ही निकल जाएगा और कोई लिहाज नहीं रखेगा। बैलेंस करने के लिए दोनों चीजें। एंड सलमान फारसी डिड टेक द स्टेप, आगे बढ़ते हैं, किस्सा बढ़ाते हैं, मैं किस्से के साथ साथ आपकी जिंदगियों की भी बहुत से मसाइल इसमें सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग सवाल करना चाहते हैं, आप सवाल से ज्यादा ना स्टोरी के एसेंस और लेसन्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, आपको बहुत माल मिलेगा और मुआद मिलेगा इसके अंदर। तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, उस वक्त मैंने फैसला किया, वो एक काफिला आया, मैंने उस काफिले के साथ जैसे मैंने फैसला किया, मैंने बेड़ियां तोड़ी और मैं अल्लाह का नाम लेके निकल गया। सुम्मा खरजतु माअहुम, मैं उनके साथ निकल गया, हत्ता कदिमतु शाम, इस हद तक कि मैं मुल्क शाम, अर्ज़ शाम की जमीन पर पहुंच गया। इतना सफर, इतनी धूप, इतनी प्यास, कुछ नहीं पता आगे क्या होना है, कुछ नहीं पता वो लोग कौन है, ये भी नहीं पता कि अल्लाह मिलना है या नहीं इस रास्ते पर, नहीं तो मैंने अल्लाह की कुछ बातें सुनी। हौसला देखें अभी, वाकई समटाइम्स हम तो जिन्होंने किया है वो समझ सकते होंगे, जिन्होंने शुरुआत की है जिंदगी के अंदर अपने अंदर इंकलाब लाने की, वो जानते हैं कि ये कैसे कदम होते हैं, और ये पहले कदम बड़े मुश्किल तरीन कदम होते हैं। आगे तो इंसान को कर करके आदत आ जाती है। ये पहला कदम जो होता है ना, तब्दीली का, अपनी तरफ, अपने आप को जानने का, अपने आप से जंग लड़ने का, अपने आप को एक सवाल देने का, एक तहरीर देने का, एक तकरीर देने का, फिर एक जवाब देने का, फिर एक खिताब देने का, जो पहला सफर होता है ना, वो इसकी ब्यूटी, मैं कहता हूँ जो इसका मजा है ना, अगर फिर से रिपीट करने का वक्त आए ना, तो वो जो शुरुआत थी ना, कि जब कोई नहीं होता, अकेला तन तना इंसान पहाड़ के नीचे खड़ा होता है, अकेले इन कमजोर दो बाजुओं के ऊपर उसने इतनी बड़ी सल्तनत उठाई हुई होती है, लोग हंस रहे होंगे, मतलब लोग क्या हंस रहे होंगे, अपना आप ही अपने पे हंस रहा होगा, अपना आप इंसान को कह रहा होगा कि पागल हो गया तू, तेरा दिमाग सटक गया, व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस थिंग, वो करो ना जो कन्वीनियंस है, वो करो ना जो बना बनाया, वो करो ना जो बाप का बिजनेस है, सब कुछ सेटल्ड है, वो जाने की क्या जरूरत। मैं एक दफा अपने एक शागिर्द को लेके गया अपने वाले साहब की बिजनेस के उस जगह के ऊपर, तो मैंने उसको ना, बहुत लोग इसरार करते थे, मैं उस लाइफ से कट गया, मैं पढ़ने पढ़ाने में चला गया, गाँव देहातों में पढ़ता रहा, इस जगह उस जगह मारे खाता रहा, इल्म पढ़ता रहा, अकेला तन्हाइयां काटता रहा। तो किसी ने मुझे एक दिन वैसे ही बोल दिया, आते पे आप तो हमें ना ऐसे उजबुक से लगते हैं, ऐसे फर्क से लगते हैं। मैं वैसे ही उसको लेके गया अपने वालिद साहब की जो है, जो मेरी कंपनी है उनकी लेके गया, और मैंने ना उसको वहां पर गोदाम दिखाया अपने वालिद, और इम्पोर्ट का कितनी बड़ा हमारे पास एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये देख, मुझे सिर्फ बैठ के यहाँ चेक काटना है और बैठ के यहाँ खाना खाने हैं, मेरे मुलाजमों ने सारा काम करना है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है कि मैं कोई मेहनत करूं, मेरे तो प्लेट में मिली हुई है सारी चीजें। 35-40 साल पुरानी हमारे बिजनेस की साख है। मैं पागल हूं जो घर से निकला हूं ये सब छोड़ के, मुझे किसी एवं ने काट लिया है जो मैं निकला हूं ये सबको छोड़ के। लोग तो तरसते हैं, उनके पास पैसा होता है लेकिन लाइन नहीं होती उनके पास, जी लाइन बता दें कोई, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर जाते हैं स्टॉक एक्सचेंजों में जाके पैसा लगाते हैं। तो हमारे पास तो 5-5, 6-6 एजेंसियां हैं, ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स की और स्पेयर पार्ट्स की हमारे वालिद के पास। तो हम तो जब आए थे बाहर, हमारे पास तो हमारी बाप की मेहनत बनी बनाई तैयार बैठी हुई है सामने, बल्कि हम तो इसे के मूड में थे और पता नहीं क्या क्या उनके ख्वाब थे। फिर मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा भाई ये वो चीज है जो आप नहीं समझ सकते। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।